हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम दोस्त। आज हम लोग मौर्य वंश का संपूर्ण इतिहास और गुप्त वंश का संपूर्ण इतिहास कवर करेंगे। देखिए, मौर्य वंश मौर्य वंश का संपूर्ण इतिहास। तो मौर्य वंश का संपूर्ण इतिहास कब से कब तक था? 321 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक था। ठीक है। जिसके संस्थापक कौन थे? जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना मौर्य वंश की स्थापना 321 ईसा पूर्व हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी? नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक है? तो चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईसा पूर्व से लेके 297 ईसा पूर्व तक शासन किए। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? मौर्य वंश के प्रथम शासक थे। ठीक है। उनकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। ठीक। यूनानी दूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है। यूनानी दूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, सिकंदर के मृत्यु 323 ईसा पूर्व के बाद उसके उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर को हराया। ठीक है। देखिए, सेल्यूकस से संधि। भारत को अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का क्षेत्र मिला। बदले में एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया। ठीक है। तो जो देखिए, सिकंदर के मृत्यु के बाद जो सिकंदर का उत्तराधिकारी था सेल्यूकस निकेटर, उसको चंद्रगुप्त मौर्य हराए। उसके बाद से क्या हुआ? सेल्यूकस से संधि की गई। ठीक है। तो जब संधि हुई तो भारत को अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का क्षेत्र मिला और बदले में एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। ठीक है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म अपनाया और भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए, वहीं समाधि ली। अब देखिए, मौर्य वंश का अगला शासक कौन है? बिंदुसार। तो बिंदुसार कब से कब तक रहे? 297 ईसा पूर्व से लेके 273 ईसा पूर्व तक बिंदुसार राज किए। ठीक है। उनके पिता का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। यूनानी लेखक उसे अमित्र घात कहते हैं। ठीक है। तो बिंदुसार को और किसके नाम से जाना जाता है? अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बिंदुसार के दरबार में यूनानी दूत डाइमेकस आया था। उसने लगभग दक्षिण भारत को छोड़कर संपूर्ण भारत पर शासन किया था। ठीक है। जो बिंदुसार थे वो क्या किए थे? दक्षिण भारत को छोड़ के संपूर्ण भारत पे शासन किए थे। राजा बिंदुसार ने अजंता की गुफाएं खुदवाना शुरू किया था। ठीक है। कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं कि जो राजा बिंदुसार था उसने क्या किया था? जो अजंता की गुफाएं थी उन्हें खुदवाना शुरू किया था। अब देखिए, अशोक महान। तो अशोक महान से जरूर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। अशोक महान कब से कब तक थे? तो 273 ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व तक शासन किए। ये सबसे क्या थे? प्रसिद्ध शासक थे। सत्ता संघर्ष में भाइयों को मारकर राजा बने। ठीक है। जो अशोक महान थे कैसे राजा बने? मतलब अपने भाइयों को मार के तब राजा बने। ठीक है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है। यह युद्ध कैसा था? बहुत ही क्रूर युद्ध था, जिसमें क्या हुई थी? हजारों की मृत्यु हुई थी। ठीक है। इसके बाद अशोक का हृदय क्या हुआ? परिवर्तन हुआ
और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, बौद्ध धर्म देखिए, बौद्ध धर्म में धम्म नीति अपनाई, अहिंसा और सदाचार का प्रचार किया। बौद्ध धर्म का प्रचार देखिए, बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे किए? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजे। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक महान ने क्या किया? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजे? श्रीलंका भेजे। श्रीलंका के राजा कौन थे? तीस ने बौद्ध धर्म अपनाया। और तीसरी बौद्ध संगति 253 ईसा पूर्व। देखिए, अशोक के शासनकाल में कौन अध्यक्ष थे? मोगली पुत्र तीक्ष द्वारा पाटलिपुत्र में कराई गई थी। अब देखिए निर्माण, अशोक के मौर्य वंश में क्या क्या निर्माण हुआ? सांची का स्तूप, अशोक का स्तंभ। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, कहाँ है? सारनाथ में है। ठीक है, सारनाथ, लौरिया, नंदनगढ़ में है। ठीक है, अशोक के शिलालेख और अभिलेख, तो अशोक के शिलालेख और अभिलेख किस में लिखे गए हैं? ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। देखिए, अब मौर्य वंश का अंतिम शासक, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहत मौर्य था। ठीक है, इस कब से कब तक शासन किया? 187 ईसा पूर्व तक ये शासन किया। ठीक है, इसका सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, जो क्या किया था? बृहत की हत्या करके मौर्य वंश का अंत कर दिया और शुंग वंश की स्थापना की। देखिए, मौर्य प्रशासन की क्या विशेषताएं थी? तो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था था। चाणक्य का अर्थशास्त्र, जो चाणक्य अर्थशास्त्र बुक लिखे थे, ठीक है, वो कैसी बुक थी? किस पे आधारित थी? राजनीति पे आधारित थी। ठीक है, अब देखिए धम्म महामात्र, अशोक द्वारा नियुक्त नैतिकता के प्रचारक। ठीक है, विभिन्न राजकीय पद, जैसे क्या क्या था? समाहर्ता, मतलब जो कर को क्या करते थे? संग्रहण करते थे, उन्हें क्या बोला जाता था? समाहर्ता बोला जाता था। ठीक है, युक्त किसको बोलते थे? जो प्रशासनिक अधिकारी थे उसको क्या बोलते थे? युक्त बोलते थे। दंडनायक जो पुलिस प्रमुख होते थे उनको क्या बोलते थे? दंडनायक बोलते थे। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, तो मौर्य काल में लौह धातु का अधिक प्रयोग हुआ। ठीक है, भारतीय इतिहास में पहला साम्राज्यवादी वंश अशोक, पहले राजा जिसने शिलालेख के माध्यम से जनता से संवाद किया। ठीक है, अशोक मतलब ऐसे पहले राजा थे जिसने क्या किए थे? शिलालेखों के माध्यम से जनता से संवाद किए थे। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा मौर्य वंश टॉपिक खत्म होता है। अब देखिए गुप्त वंश, तो गुप्त वंश का संपूर्ण इतिहास देखेंगे। तो गुप्त वंश की स्थापना कब से कब तक हुई? तो गुप्त वंश 319 ईसा पूर्व से लेकर 550 ईस्वी तक चला। ठीक, देखिए गुप्त वंश ने भारत में स्वर्ण युग की स्थापना की। तो गुप्त वंश में क्या हुआ था? भारत में स्वर्ण युग की स्थापना हुई। इसकी स्थापना 3वीं शताब्दी के अंत में हुई और यह 6वीं शताब्दी तक चला। तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? जब तीसरी शताब्दी का अंत होने वाला था तब शुरू हुआ था और 6वीं शताब्दी तक चला था। देखिए गुप्त वंश के संस्थापक, तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे। ठीक है, अब मुख्य संस्थापक किसको माना जाता है? घटोत्कच को माना जाता है मुख्य संस्थापक। वो क्या थे? श्री गुप्त के पुत्र थे। लेकिन साम्राज्य विस्तार किसके समय में ज्यादा हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम के समय में साम्राज्य विस्तार ज्यादा हुआ था। अब देखिए प्रमुख शासक, तो प्रमुख शासक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। कब से कब तक थे? 319 ईसा पूर्व से लेकर 335 ईसा पूर्व तक शासन किए। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का असली संस्थापक किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। कुमारी देवी लक्ष्मी वंश की राजकुमारी थी। ठीक है, जिनसे क्या किए? विवाह किए और इससे उन्हें पाटलिपुत्र, मगध आदि क्षेत्र का अधिकार मिला। ठीक है, देखिए लक्ष्मी वंश की राजकुमारी से विवाह के
चंद्रगुप्त प्रथम। तो उससे उन्हें क्या प्राप्त हुआ? पाटलिपुत्र, मगध, ये सब क्षेत्र का अधिकार मिला। 319 ईसा पूर्व में गुप्त संवत की शुरुआत हुई, ठीक है। उसे महाधीराज की उपाधि मिली, ठीक। महाधीराज की उपाधि किसे दिया गया है? चंद्रगुप्त प्रथम को महाधीराज की उपाधि दिया गया। अब देखिए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पेपर में पूछता है। तो समुद्रगुप्त देखिए कब तक राज्य किए थे? 335 ईसा पूर्व से लेकर 335 ईस्वी से लेकर 380 तक क्या किए थे? ये राज्य किए थे। गुप्त वंश का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इलाहाबाद स्तंभ लेख, ठीक है। इलाहाबाद स्तंभ लेख या इसे क्या बोलते हैं? प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। जिसके रचयिता कौन थे? हरिसेन, ठीक है। ये क्या थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। प्रयाग प्रशस्ति में हमें उसके विजयों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। जो प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया है, किसके बारे में जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त के विजय के बारे में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त की विजय यात्रा देखिए, समुद्रगुप्त कितने राज्यों पर विजय प्राप्त किए थे? तो दक्षिण भारत के 12 राज्य और उत्तर भारत के 9 राजाओं को हराया था, ठीक है। बाहरी राज्य से मित्रता, मतलब श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने गौतम विहार बनाने की अनुमति मांगी थी। अब देखिए अन्य विशेषताएं, तो क्या थे? वो कवि थे, समुद्रगुप्त कवि भी थे, बीड़ा वादक भी थे और कला प्रेमी भी थे। उन्होंने क्या किया था? सिक्कों पर बीड़ा बजाते चित्र मिले, ठीक है। जो समुद्रगुप्त सिक्के संचालित किए थे तो उस पर बीड़ा बजाते हुए चित्र मिले थे। अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय कब से कब तक शासन किए थे? 380 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक। उनका उपनाम क्या था? विक्रमादित्य नाम था। किसके पुत्र थे? समुद्रगुप्त के पुत्र थे, ठीक है। अब देखिए विशेष उपलब्धियां इनकी क्या थी? शक वंश को हराए थे, ठीक है। उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाए। चीनी यात्री फाहियान उन्हीं के शासनकाल में आया था। तो किसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। न्याय, सुरक्षा और शिक्षा की प्रशंसा करते थे, ठीक है। अब देखिए जो नवरत्न थे, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। जैसे कालिदास क्या थे? साहित्यकार थे। 12 मिहिर कौन था? खगोल शास्त्री थे। धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी आयुर्वेदाचार्य थे, ठीक है। शंकु कौन थे? ज्योतिषी थे। अमर सिंह कौन थे? कोशकार थे। घटक पर कौन थे? कवि थे। वीर रुचि क्या थे? व्याकरणी थे। और सप्तऋषि क्या थे? मुनि थे। और बेताल भट्ट क्या थे? तांत्रिक थे, ठीक है। अब देखिए अगला शासक कुमारगुप्त। कुमारगुप्त कब से कब तक शासन किए हैं? 415 ईसा पूर्व से लेकर 455 ईसा पूर्व तक, 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक शासन किए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? कुमारगुप्त ने किया था, ठीक है। महागुप्त सिक्के चलवाए। स्कंदगुप्त। अब देखिए अगले शासक थे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक शासन किए, ठीक है। हुणों के आक्रमणों को रोका। अंतिम शक्तिशाली शासक थे। उसके बाद गुप्त साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। तो गुप्त वंश का पतन कैसे हुआ? देखिए हुणों के आक्रमण से कमजोर उत्तराधिकारी एक छोटे छोटे राज्यों में बंट जाने से गुप्त साम्राज्य का अंत हुआ। गुप्त काल की विशेषताएं। तो गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया? गुप्त साहित्य जैसे कालिदास। तो कालिदास कौन कौन से? मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, ये सब क्या है? कालिदास लिखे हैं। विशाखदत्त मुद्राक्षर, ये विशाखदत्त। भास नाटक लिखे हैं। व्यास पुराण लिखे हैं। शूद्रक
वृक्षकटिकम लिखे हैं, ठीक है। ये एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। गणित और विज्ञान, तो आर्यभट्ट जो पाई की खोज और शून्य की परिभाषा दिए थे, ठीक है। 12 मिहिर ब्रीह संहिता लिखे थे। धन्वंतरी कौन थे? आयुर्वेद थे। चरक व शुश्रूष चिकित्सक विज्ञान थे। स्थापत्य कला, अजंता एलोरा की गुफाएं, नालंदा विश्वविद्यालय, बौद्ध हिंदू दोनों प्रकार की मूर्ति कला का विकास। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे गुप्त संवत की शुरुआत कौन किया था? चंद्रगुप्त प्रथम। कब किए थे? 319 ईस्वी में। प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति में किसके बारे में लिखा गया? समुद्रगुप्त के विजय के उल्लेख है, ठीक है। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे। ये भी बार बार पूछा जाता है। गुप्त काल में सिक्के सोने के, ठीक है। अब देखिए चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने बनवाया था, ठीक है। हुड़ों से संघर्ष कौन किए थे? स्कंद गुप्त किए थे। धन्यवाद दोस्तों। हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगी? ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एग्जाम दोस्त को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।